हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आज हम बात करने वाले हैं महाभियोग के ऊपर, यानी इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जाता है, संविधान में इसका क्या प्रावधान है, इसके बारे में हम आज जिक्र करेंगे। और साथ ही साथ कुछ एमसीक्यूज भी रिलेटेड हम इसका लगा लेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो चलते हैं, बात करते हैं महाभियोग के ऊपर। तो संविधान के आर्टिकल 61 में महाभियोग के बारे में जिक्र किया गया है, यानी राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के बारे में प्रावधान किया गया है। महाभियोग के बारे में बात करें तो जब राष्ट्रपति, कहा जाता है कि जब राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाता है, अतिक्रमण मतलब संविधान का उल्लंघन किया जाता है, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। और ये संविधान के अनुच्छेद 61 में इसका जिक्र किया गया है कि अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को भी संवैधानिक दुरुपयोग के आधार पर उनको उनके पद से हटा सकते हैं। अगर बात करें महाभियोग का, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें बन जाती है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो भारत की प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है हमारे संविधान में, तो अमेरिका से लिया गया है। अगर बात करें कि महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन से शुरू की जाएगी, तो आपको ये पता होगा कि संसद बनता कैसे है। तो संसद बनता है, संसद के 3 अंग होते हैं। एक तो होते हैं राष्ट्रपति खुद, जिन पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी। एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो अगर इन पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो संसद के किसी भी सदन में, यानी लोकसभा से या राज्यसभा से, आप कहीं से भी ये प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया शुरू करने से पहले जहाँ से भी ये प्रक्रिया शुरू होगी उस सदन का 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। यानी अगर प्रक्रिया लोकसभा से शुरू की जा रही है तो लोकसभा के जितने उपस्थित मेंबर हैं उनका 25% मेंबर अपना हस्ताक्षर करेंगे और हस्ताक्षर करने के बाद एक नोटिस तैयार करेंगे। ये अगर राज्यसभा से शुरू की जा रही है तो यहाँ भी 25% लोग पहले हस्ताक्षर करेंगे और नोटिस तैयार करके राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। और आपको पता होगा कि महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने से पहले 25% लोग हस्ताक्षर करेंगे और ये हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचित कर देंगे कि आपके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। और लोकसभा के किसी भी सदन से ये शुरू किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात अच्छे से याद रखना है कि आरोप के आशय की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले दे देनी अनिवार्य है। हर हाल में 14 दिन पहले राष्ट्रपति को हम बता देंगे कि आपके ऊपर महाभियोग लगाया जा रहा है। तो ये जो है, ये जो पेज आप दिख रहा है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है राष्ट्रपति के ऊपर। महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 61 में इसका जिक्र किया गया है। अमेरिका से ये लिया गया है। 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होने अनिवार्य है। संसद के किसी भी सदन से ये शुरू किया जा सकता है और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस देना अनिवार्य है। अगर आगे हम बात करें पारित होने के लिए बहुमत कितना होना चाहिए, राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस दे दिए, 25% लोग या तो राज्यसभा के या तो लोकसभा के हस्ताक्षर करके अपना दे दिए। ठीक है, और इसके बाद अगर राज्यसभा में जाती है बातें तो राज्यसभा का 2/3 बहुमत, यानी 3 में से 2 लोग, यानी राज्यसभा के कुल मेंबर कितने हैं? 250 और लोकसभा के कुल मेंबर है 550। और मान लीजिए उपस्थित है हमारे कितने, तो उपस्थित है हमारे मान लीजिए 150। तो 150 में से कम 2/3 इसका करेंगे, है ना। 2/3 करेंगे तो आएगा 100 मेंबर। यानी दोनों में से किसी भी एक सदन से जहां प्रक्रिया शुरू हुई है वहां 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। और पास होकर कहाँ जाएगा? राज्यसभा से अगर शुरू हुआ है तो लोकसभा में जाएगा। और यहाँ भी 2/3 मेजोरिटी से पास होनी चाहिए। अगर ये मेजोरिटी यहाँ भी पास हो गई तो इसके उपरांत राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो अच्छे से याद रखिएगा कि हस्ताक्षर यानी प्रक्रिया शुरू होने के लिए 25% अनिवार्य है और प्रक्रिया संपन्न होने के लिए किसी भी सदन का 2/3 बहुमत अनिवार्य है। अब इस स्थिति में 14 दिन पहले जो नोटिस दिया जाता है, इसमें राष्ट्रपति को उपस्थित होने का मौका दिया जाता है कि वो आए और अपने तरफ से अपने बारे में बयान दे कि क्या ये प्रक्रिया जो चलाई जाने वाली है उनके ऊपर,
ये सही है या गलत है? अगर संसद सहमत होगी तो प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा, और अगर नहीं सहमत होगी तो प्रक्रिया को कंटिन्यू किया जाएगा, और अगर 2/3 मेजॉरिटी दोनों सदन में मिल गया तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाएगा। अच्छी बात यह है कि अभी तक भारत में ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है कि कोई भी राष्ट्रपति को इस प्रक्रिया के द्वारा हटाया गया हो। तो महाभियोग की छोटी सी बातें थी, छोटा छोटा पॉइंट याद रखिएगा। क्या क्या पॉइंट है एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 61 में बात कही गई है। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये सदन के किसी भी संसद के किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है, और 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है प्रारंभ होने के समय। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित करना अनिवार्य है कि आपको आपके पद से हटाया जा रहा है। अगर आपको उपस्थित होना है तो उपस्थित होकर अपने बारे में अपनी सफाई दे सकते हैं, ये बात कही गई है। और उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी से अगर लोकसभा राज्यसभा में पारित हो गया तो राष्ट्रपति अपने पद को छोड़ देंगे। लेकिन अभी तक एक भी बार ऐसा अवसर नहीं आया है कि कोई राष्ट्रपति ऐसे हुए हों जिनको उनके पद से महाभियोग के द्वारा हटाया गया हो। तो ये हमारा छोटा सा पॉइंट था महाभियोग का। अब हम बात करते हैं MCQs के ऊपर और देखते हैं कि आप कितना नोटिस किए हैं। क्वेश्चन आता है, संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। तो संसद में महाभियोग की प्रक्रिया पारित होने के लिए आवश्यक कितना है? तो पारित होने के लिए आवश्यक है 2/3 मेजॉरिटी। 2/3 मेजॉरिटी से पारित हो जाएगा तो महाभियोग की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ महाभियोग होगा, यहाँ होगा हमारा महाभियोग। क्वेश्चन आ रहा है कि महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन से प्रारंभ की जा सकती है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, दोनों में से किसी से भी या केवल लोकसभा से। तो महाभियोग की प्रक्रिया दोनों में से किसी भी सदन से पारित की जा सकती है, स्टार्ट की जा सकती है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद आपको पता होगा 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है, जबकि 60 के तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं? शपथ ग्रहण करते हैं, है ना। और एक क्वेश्चन आप बताइएगा कि संविधान की किस अनुसूची में शपथ के बारे में बात कहा गया है? इसका आंसर आप हमें कमेंट में करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक कितने राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाए गए हैं? तो अभी तक कोई भी एक ऐसा राष्ट्रपति नहीं हुआ जिसको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया गया हो। ठीक है, तो यह है आज का लास्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ होने से कितने दिन पहले सूचित करना अनिवार्य है? और इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम बात करेंगे फिर से न्यू वीडियो में। बिहार स्पेशल हमारा चल रहा था BPSC के एस्पेक्ट से, तो मैं बिहार स्पेशल का हिस्ट्री में जल्द ही लेकर आने वाला हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।